नमस्कार, मेरा नाम रेखा यादव है। आई एम फैमिली फिटनेस मेंबर। माय नंबर इज 8005888046 सो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि यशम देहि सुखम देहि देहि द्विजो यश। यह दुर्गा का एक सूत्र है जिसका मतलब है, हे देवी आप मुझे सुख दे, सौभाग्य दे, सुख धन दे, यश दे और क्रोध जैसे शत्रु से मुझे दूर रखें। सो एवरीवन हेलो। और आज हमारा जो सेशन है वो स्पेशली फॉर फीमेल, और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीओएस और पीसीओडी का प्रॉब्लम, जो कि एक आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओएस एंड पीसीओडी दोनों में कोई खास बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। सो इसमें ये होता है पीसीओएस में। पीसीओएस पहले हम बताएंगे कि इसमें होता क्या है, पीसीओएस का रीज़न क्या है। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके लिए आसनास है, मुद्राज है, कलर थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, फूड क्या क्या लेना चाहिए, प्राणायाम, कपालभाति। तो ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप मेरे नंबर 8005880464 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले है कि पीसीओएस का रीज़न क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम है। पीसीओएस का रीज़न हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी में जब कम हो जाता है तो पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। इंसुलिन कम हो जाएगा तो हमारा फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होगा, हमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम होगा एंड हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और हमें बहुत तरह के प्रॉब्लम होंगे। दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस जब हमें रहता है, स्ट्रेस होता है तो हमें इस तरह का प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस से भी होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, वो हो जाता है। हिडन कॉजेज भी होते हैं बहुत सारे। सो इस तरह का होता है। रीजन क्या क्या हो सकता है इसका, हमें कैसे पता चलेगा। रीजन इसका जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकती है जिससे कि हमारा ये पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम हमें हो सकता है। एंड हमारा इंसुलिन लेवल का जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया वो। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स होते हैं इरेगुलर पीरियड होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है या नहीं होता है, इरेगुलर होता है। उसके बाद हेयर ग्रोथ होती है या हेयर फॉल होता है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आते हैं या दोनों ही हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन दो हार्मोन होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो मेल के लिए होता है, एस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए होता है। जब हमारी ओवरी में, हमारे यूट्रस में सिस्ट हो जाती है तो इसका मतलब हमारे यूट्रस में जो है इन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे कि जो हमारे मतलब जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है, साइकिल आता है और हमें पीरियड्स नहीं होता है, तो जो एग्स होते हैं यूट्रस में वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिस्ट में कन्वर्ट होता है तो जब कभी हम सोनोग्राफी कराते हैं हम देखते हैं कि हमें हमारे यूट्रस में छोटी छोटी जो है मोतियों की एक माला सी दिखती है, यही सिस्ट होती है, इन्हीं से पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, एंड्रोजन का बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे फेशियल जो हेयर हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, ये आ जाता है, वेट गेन होना, ये सब होता है। उसके बाद मूड हो जाता है। मूड स्विंग के बाद हमारा जो है वेट भी बढ़ जाता है एंड इनफर्टिलिटी। सो ये रीजन होते हैं जिस वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। सॉरी, अगर हमारी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें हमारे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी, और हमें साथ साथ आसनास को भी, योग को भी करना चाहिए, जिससे कि हमें इनमें काफ़ी फायदा मिलता है। सो अगर इस तरह से होता है, आज मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करना मतलब हमें इसमें हमारे उस तरह की हमें आसनास करने हैं जिससे कि हमारा जो लोअर एरिया है उस पर इफेक्ट पड़ेगा,
लोअर एरिया पे जो उसको हमें सारे जो भी हम आसनास करेंगे हम ध्यान रखेंगे कि हमें हमारे पेल्विक रीजन को लेकर के हमारे लोअर एब्डोमेन का पे जिनसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे स्ट्रेचिंग होती है, वो वाले हमें आसनास करना है। तो आज हम करते हैं, सबसे पहले कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोज में हम बैठ जाएंगे। देन कपालभाति के लिए सिद्धासन, सुखासन, किसी भी पोज में बैठेंगे। एक और चीज है कि हम आसनास को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लाइट वार्म अप लेना होता है, लाइक सूक्ष्म व्यायाम है करना जरूरी होता है। डायरेक्ट कोई भी आसनास हम स्टार्ट करेंगे तो हमें इंजरी हो सकती है। कपालभाति चूंकि बैठ के करने की क्रिया है, इसे हम कर सकते हैं। तो कपालभाति करेंगे, किसी भी कंफर्टेबल पोज में हम बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। एंड कपालभाति में हमें हमारा मेन जो ध्यान है वो हमारा एक्सहेलेशन पे होना चाहिए। एक्सहेलेशन होगा, बॉडी फ्लैप होगी लाइक दिस, बॉडी फ्लैप होगी लाइक हमारा नेवल एरिया। तो हमारे जो यहाँ के पोर्शन है उसमें वेट लूज करने में भी कपालभाति बहुत इफेक्टिव होता है। कैसे करना है? टेक 3 राउंड ऑफ डीप ब्रीदिंग। एंड नाउ इनहेल करेंगे। हमें हमारे सबसे पहले पेट में हवा भरनी है, लाइक इनहेल करेंगे, पेट फूलेगा लाइक दिस। फिर हमारे चेस्ट एरिया को हमें फिल करनी है। देन एक्सहेल करेंगे तो अपने आप ही फ्लैप होकर के बाहर निकलेगी लाइक। इस तरह से हमें इसका प्रैक्टिस करना है। कपालभाति को हमें 1 मिनट में 15 बार से लेकर के हमें इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर हम इसका 100 टाइम तक पहुंच जाते हैं तो ये समझिए कि अगर हमें 100 तरह के रोग हैं उसमें 99 हमारे खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हम कपालभाति करेंगे। नाउ प्राणायाम में हम कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम कैसे कर सकते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को हम फोल्ड करेंगे, थंब के बेस पे रखेंगे। थंब के बेस पे इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। हम उसे प्रेस करते हैं तो हमारा थायराइड ये थायराइड ग्लैंड का पॉइंट होता है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करता है और हमें मोटापे का जो प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, वो नहीं होता है। नाउ इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। या फिर हम चेक कर सकते हैं कि इस वक्त हमारा कौन सा नोजल एक्टिव है, उसी से करेंगे। वैसे प्राणायाम या करते हुए हमें लेफ्ट से ही इनहेल करने का ट्राई करना चाहिए। दूसरे हाथ से, लेफ्ट हाथ से हम चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। प्लेस ऑन योर नी लाइक दिस। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल फ्रॉम योर थंब लाइक दिस। क्लोज, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, close your left nostril, exhale from right, inhale, exhale। ये 1 राउंड होता है। नेक्स्ट राउंड, inhale, exhale, inhale, exhale। इस तरह से हमें एटलीस्ट एक बार में 10 से 15 तक राउंड करने हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के। ये बहुत अच्छा होता है, ये हमारे माइंड को काम रखता है, हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है थायराइड के लिए, माइग्रेन के लिए, क्योंकि माइग्रेन से जो हमारी ब्रेन की नसों में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, भ्रामरी करने से उसमें कम होता है। वो भ्रामरी करेंगे हम शयनमुखी मुद्रा के साथ और खेचरी मुद्रा के साथ। लाइक भ्रामरी में हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमें हमारे कानों को बंद करके हमिंग बी का साउंड निकालना होता है, लाइक दिस। इनहेल। खेचरी मुद्रा होता है कि इनहेल करेंगे और हमारी जो टंग है उसे हम फोल्ड करेंगे और हमारा जो अपर एरिया है, लाइक जो हमारा तालु है, उस पर टच करेंगे एंड क्लोज योर माउथ। शयनमुखी मुद्रा के साथ हम भ्रामरी कैसे कर सकते हैं? शयनमुखी मुद्रा में हम हमारी जो पिंकी फिंगर है उसे हमारी चिन पे रखते हैं, रिंग फिंगर को हमारे नोस्ट्रल के पास रखते हैं, मिडिल फिंगर को हम हमारी आईज के नीचे रखते हैं,
एंड इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर, एंड जो थंब है उससे हम हमारा ईयर जो होल्स है क्लोज करते हैं लाइक दिस। नाउ फोल्ड योर टंग, इनहेल, एक्सेल, inhale, रिलैक्स। जेंटली हमें प्रेस करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, रिलैक्स। तो भ्रामरी बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। भ्रामरी करने से हमारा माइंड बहुत काम होता है। सो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आते हैं मुद्रास पर। मुद्रा हमें कौन सी बनानी है? मुद्रा हमें पता है कि मुद्रास का भी हमारे आयुर्वेद में, हमारे योगशास्त्र में बहुत महत्व है। हाथों से मुद्रा बनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है वो पांचों तत्व हमारे 5 उंगलियों में मौजूद हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सो ये हमारे 5 में मौजूद हैं। तो हमें हमारे पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम के लिए हम बनाते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा हम कैसे बनाते हैं? योनि मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर को हमें इनके टॉप को ऐसे टच करना है, एंड थंब और अदर फिंगर्स जो फ्री हैं उन्हें हम चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं एंड इंटरलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। इनहेल, टेक डीप इनहेल and place it in your navel area like this. Normal breathing. रिलैक्स। कम से कम हमें इससे 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। एक बार फिर देखेंगे कैसे बनाना है। इंडेक्स फिंगर के टॉप को हमें टच करना है, अदर फिंगर्स को हम फोल्ड कर सकते हैं एंड इंटरलॉक भी कर सकते हैं। थंब हमारा ऊपर रहेगा, इंडेक्स फिंगर हमारी नीचे, एंड इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस तरह से बनाना है। सो अब हम आते हैं हमारे आसनास पर। पहले हम हल्का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, वार्म अप करेंगे। अभी हमारी क्लास का टाइम 30 मिनट का होता है, तो मैं वार्म अप थोड़ा जल्दी लूंगी, लाइक नेक रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट, upper body twist, stretching, knee joint and hamstrings like this. नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारे आसनास। अगर आप कोई भी वार्म अप नहीं कर सकते हैं तो डू 2 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, बॉडी वार्म होगी और आप आसनास के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 तरह के आसन होते हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब हम करते हैं आसनास। पीसीओएस और पीसीओडी के लिए मैंने पहले बोला हम उन आसनास पे ज्यादा फोकस करते हैं जिससे कि हमारा पेल्विक रीजन, हमारा लोअर एब्डोमिनल एरिया पे ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा प्रेशर आता है, ज्यादा स्ट्रेच होता है। उसके लिए पहला आसन है भद्रकोणासन। भद्रकोणासन हम कैसे करते हैं? फोल्ड योर नीज, फोल्ड योर लेग लाइक दिस। भद्रकोणासन, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, सेम लाइक दिस। ट्राई टू पुश योर legs toward the mat like this. Your backbone should be straight. Backbone को fold नहीं करना है ऐसे. Try to push your leg. बहुत ज्यादा नहीं करना है पहले दिन क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे आती है। हैमस्ट्रिंग्स बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। नाउ इंटरलॉक योर फिंगर एंड प्लेस इन द राइट फ्लैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 से हमें स्टार्ट करना है, धीरे धीरे हमें इसे बढ़ाना है। नाउ आफ्टर फ्लैपिंग
Try to go bend forward like this. Inhale, bend forward as much as you can. Relax. Again inhale, and when you exhale, bend forward. Try to touch your forehead to the mat. Relax. एक दिन में नहीं होगा, हम एक दिन में हो सकता है इतना भी कर पाएं, that's it. इतना भी कर पाएं. आसनास का मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी बॉडी को थकाना है. So this is भद्रकोणासन. Next is सुप्त भद्रकोणासन. मतलब इसी आसन को हमें लेट के करना है. सुप्त मतलब सोते हुए. How can we do this? Lay down on your mat like this. Fold your knees like this in नमस्कार मुद्रा. जितना हो उतना करना है, बहुत ज्यादा करने का कोशिश नहीं करना है. जितना होना है, अगर इतना आपसे होता है तो इतना ठीक है. अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस एंड रिलैक्स योर बॉडी लाइक दिस. नॉर्मल ब्रीदिंग. इतना करना है. हमें स्ट्रेच फील होना चाहिए हमारे पेल्विक रीजन पे. इस तरह से सुप्त भद्रकोणासन. धीरे धीरे आप पहले ब्लॉक से प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको हटा सकते हैं. Next one is पवन मुक्तासन. How can we do this? पवन मुक्तासन बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, स्पेशली डाइजेशन के लिए. अगर आपको किसी तरह का डाइजेस्टिव आपके प्रॉब्लम हो रहा है, सिस्टम में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, तो आप सोने से पहले भी इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है. गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है. How can we do this? Fold your leg like this and hug your legs. Inhale. When you exhale, try to touch your chin or your forehead, your knee like this. Relax. पवन मुक्तासन में स्पेशली इसमें ब्रीथ को होल्ड करेंगे अगर तो ज्यादा इफेक्टिव है. लाइक वन मोर टाइम. इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ. एक्सेल. बहुत ज्यादा नहीं करना है. डू एज मच एज यू कैन. सो पवन मुक्त. नेक्स्ट वन इज कोबरा पोज. कोबरा पोज हम सब जानते हैं. कोबरा पोज वेट लॉस के लिए, बैक पेन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है. हाउ कैन वी डू दिस? ले डाउन ऑन योर मैट. हमारे जो हाथ है वो हमारे चेस्ट एरिया के पास में रहेंगे. एंड व्हेन यू एक्सेल, अपर एरिया को उठाना है, नेवल एरिया तक ही, उससे ज्यादा नहीं. इनहेल, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. कोबरा पोज का ही में ही एक इसका नेक्स्ट वेरिएशन है सर्पासन. सर्पासन में हमें क्या करना है? कोबरा पोज में हमने हमारे एल्बोज को फोल्ड किया था. अभी हमें हमारे एल्बोज को सीधा करना है, मैट पे सामने रखना है लाइक दिस. एंड इनहेल, normal breathing here. Inhale, रिलैक्स. हम अगर लेटने के बाद उठते हैं किसी भी पोज से, हमें डायरेक्ट नहीं उठना है. पहले हमें अपने लेफ्ट या साइड में टर्न लेना है एंड लाइक दिस. इस तरह से हमें उठना है. नेक्स्ट है हमारा चक्की चलाना आसन, जो कि हम सब जानते हैं चक्की कैसे चलाना है. और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है चक्की चलाना. पार्ट योर लेग एज मच एज यू कैन और इन कंफर्टेबल पोज लाइक दिस. Interlock your hand, interlock your fingers. Your body should be straight, upper body, and then rotate like grinding wheel. Inhale. When you exhale, हमें ऐसे फोल्ड नहीं होना है. हमारे हाथ स्ट्रेट रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे like this.
एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। तो चक्की चलाना बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। नाउ इसी का एक मैं बताती हूँ, आफ्टर चक्की चलाना ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड। हाउ कैन? Catch your toe like this and try to bend forward. Inhale, when you exhale, bend forward. Relax. So लास्ट है इसके बाद ब्रिज पोज। ब्रिज पोज हम सब जानते हैं बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, पीसीओडी पीसीओएस के लिए, थायराइड के लिए, सबके लिए। हाउ कैन वी डू दिस? Lay down on a mat, fold your legs like this and catch your heel, and when you inhale, lift your body like this. आपका सारा वेट आपको अपने शोल्डर पे लेना है like this. Inhale. आप चाहें तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं फिंगर को, इससे आपको सपोर्ट भी मिलेगा like this. Normal breathing. Relax. Inhale. Relax. So ये था ब्रिज पोज। सो ये कुछ आसनास थे, इनको हम करेंगे तो हमें पीसीओडी में, पीसीओएस में बहुत ही इफेक्ट मिलता है, बहुत अच्छा होते हैं ये सब पीसीओडी पीसीओएस के लिए। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट हम करते हैं हमारी फिंगर्स पे, लाइक हमें पता है हमारे 5 एलिमेंट्स हमारे फिंगर में हैं। एक्यूप्रेशर रिंग आती है, उसे हमें हर फिंगर पे 1 मिनट तक इस तरह से उसका रोल ऑन करना है, लाइक मसाज लाइक दिस। 1 2 फिंगर, 3 4 एंड 5। इस तरह हमें हमारी 10 फिंगर्स पे यानी 5 मिनट एक हाथ पे, 5 मिनट दूसरे पे करना है। रिंग नहीं हो तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल भी हम कर सकते हैं। नॉर्मल हम इस तरह से मसाज कर सकते हैं, हमारा थंब, हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी रिंग मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल, इस तरह से हम मसाज कर सकते हैं। अब है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी में ब्लू कलर, ब्लू पीसीओडी पीसीओएस, पीसीओएस में होता है कि कोई सिस्ट हो गया है। सिस्ट का मतलब होता है हमारी जो पृथ्वी जो एलिमेंट है, हमारा अर्थ एलिमेंट है, वो स्ट्रांग हो गया है और हमारा जो अग्नि एलिमेंट है वो कम हो गया है। तो जो ब्लू कलर का जो है वो अग्नि को बढ़ाता है और पृथ्वी को कम करता है। तो जो पृथ्वी कम होगी तो सिस्ट मेल्ट होगी, इसका मतलब ये माना जाता है आयुर्वेद में कलर थेरेपी में। तो हमें क्या करना है, ब्लू कलर का एक बॉल लेना है। ब्लू कलर का बॉल लेकर उसे हमारे हाथ में ऐसे उसका 5 मिनट तक हमें इस तरह से 5 to 10 मिनट तक रोल करना है बॉल को, लाइक मसाज करना है। इससे हमारा जो है अग्नि तत्व एक्टिव होगा, पृथ्वी तत्व थोड़ा नॉर्मल होगा। सो ये था हमारा कलर थेरेपी। नाउ हम लास्ट में आते हैं फूड पर। फूड के लिए हमें पहले मैं बताऊंगी हमें क्या नहीं खाना चाहिए। फूड के लिए हमें नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। अगर हम दूध दही खाते हैं तो हमें उन्हें बहुत पतला करके यानी पानी मिक्स करके खाना चाहिए। फ्राइड नहीं खाना चाहिए कुछ भी। पैकिंग के जो फूड आते हैं, जंक फूड नहीं खाना चाहिए हमें शुगर कम करना चाहिए, शुगर कम खाना चाहिए। इस तरह से जो सीड ऑयल्स जो हैं ये हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये खाते हैं तो इससे हमारे हार्मोन्स जो है इनबैलेंस होने का रहता है। कॉफ़ी है, ग्लूटेन है, इस तरह से अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। अब हम क्या खा सकते हैं, हम खा सकते हैं स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, एप्पल, पपाया, सीड्स, बीन्स, स्प्राउट्स एंड सीड्स में हम चिया सीड्स खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, मेलन सीड्स खा सकते हैं, पीनट बटर खा सकते हैं, वॉलनट, आमंड, ये सब हम खा सकते हैं। सो हमें अपने खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और सबसे ज़रूरी है रेस्ट। हमें 8
8 घंटे का नींद लेना ही चाहिए। पीरियड्स में हमें रेस्ट करना चाहिए, बॉडी को काम रखना चाहिए। मूड स्विंग्स होते हैं तो भी खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो प्राणायाम पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। एक चीज़ है, अगर हम सुबह उठते ही आधा चम्मच घी में चुटकी भर हल्दी डाल के उसको खा पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घी जो है वो हमारे इंसुलिन लेवल को बैलेंस करता है और जो हल्दी है वो हमारी बॉडी में कहीं भी जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है। तो आप आधा चम्मच घी में चुटकी भर हल्दी डाल के भी ले सकते हैं। प्रोटीन हमें अच्छे से लेना चाहिए। सबसे बड़ा है, हमें हमारे आसनास को करना चाहिए पीरियड से पहले, पीरियड के बाद। पीरियड टाइम में नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक्त हमें बॉडी को रेस्ट करना चाहिए। पीरियड से पहले, पीरियड से बाद आप रेगुलर इनको करेंगे, ध्यान से करेंगे, डेफिनेटली 2 से 3 महीने में आपको दिखेगा कि बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे बहुत से स्टूडेंट थे जिनको कि पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन रेगुलर करने से हुआ है 2-3 महीने में। आप ये नहीं कहेंगे मैडम हमने 1 वीक किया हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ध्यान से करना है, प्रॉपरली करना है, बहुत ज़्यादा बॉडी को थकाना नहीं है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर है 8005880464। You can contact me anytime and I'm always available. Any queries, please text me, please WhatsApp me on this number. So that's it for today. आप अपना ध्यान रखिए, love your body, unite your soul. Thank you so much. Thank you everyone.